हेलो, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत स्टूडियस टॉपिक जो है नेशनलिज्म इन इंडिया। आज जानेंगे हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स के बारे में और भी सिविल डिसोबियंस मूवमेंट के बारे में एंड मच मोर। सो इंडियन नेशनलिज्म डेवलप्ड हुआ था एज ए कंसेप्ट ड्यूरिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट जो कॉलोनियल ब्रिटिश राज के अगेंस्ट लड़ी गई थी। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात करें तो जो ग्रोथ थी मॉडर्न नेशनलिज्म की वो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड थी। एंड ड्यू टू कॉलोनियलिज्म बहुत सारे ग्रुप्स ने एक बॉन्ड शेयर किया था जो कांग्रेस के तहत चल रहा था अंडर महात्मा गांधी। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे हैं हम 1914 में। द फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत मूवमेंट के अगर कुछ फोटोज हम दिखा सकें तो वो ऐसी हैं। तो जो आइडिया था सत्याग्रह का, तो इन जनवरी 1915 महात्मा गांधी जब इंडिया आए थे फ्रॉम साउथ अफ्रीका तो उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट की थी जिसे हम सत्याग्रह कहते हैं। तो काइंडली नोट, ये डेट जो है आपको याद रखनी चाहिए। 1915 जब इंडिया आए थे महात्मा गांधी, उन्होंने एक सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट की थी जो बेस्ड थी पावर ऑफ ट्रुथ पे और सच की खोज जिसे हम कहते हैं। देन हमारे पास बात करते हैं रॉलेट एक्ट की। 1919 महात्मा गांधी ने एक नेशन वाइड सत्याग्रह प्रपोज किया था अगेंस्ट रॉलेट एक्ट। ये एक्ट क्या करता था, गवर्नमेंट को पावर देता था कि वो किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज को रिप्रेस कर सकती है और किसी भी पॉलिटिकल प्रिजनर को डिटेंशन कर सकती है विदाउट ट्रायल फॉर द 2 years। देन डिफरिंग स्टैंड्स विद इन द मूवमेंट। तो मूवमेंट जो टाउन्स में थी, तो मिडिल क्लास ने स्टार्ट की थी मूवमेंट। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, टीचर, हेडमास्टर ने गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल्स को छोड़ दिया था और कॉलेजेस को छोड़ दिया था, अपनी लीगल प्रैक्टिसेस को गिव अप कर दिया था। द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पूरी कंट्री में फैल गई थी जहाँ पे पीजेंट ट्राइबल्स जो हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डेवलप हुए थे। तो पीजेंट मूवमेंट जो स्टार्ट हुई थी अगेंस्ट तलुकदार्स थे, द लैंडलॉर्ड जो हाई रेंट डिमांड कर रहे थे और या फिर बोल रहे थे हम प्रॉपर्टी को सीज कर देंगे। स्वराज इन द प्लांटेशन। तो प्लांटेशन वर्कर जो असम में थे, फ्रीडम उनके लिए था कि वो एक जगह से दूसरी जगह फ्रीली मूव कर सकते थे और अपनी विलेज में भी उनका एक लिंक रहता जहाँ से वो आए थे। टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस की बात करें तो 1922 फरवरी में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर दिया गया था क्योंकि महात्मा गांधी जी को लगा था कि ये अब वायलेंट हो रही है। तो कुछ लीडर्स इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते थे इन इलेक्शन टू प्रोविंशियल काउंसिल्स। देन स्टार्ट हुआ साल्ट मार्च एंड सिविल डिसोबियंस मूवमेंट ऑन 21 जनवरी 1930। महात्मा गांधी ने एक लेटर सेंड किया विक्टरी आयरन को कि उन्हें 11 डिमांड स्टेट की थी। उसमें से कुछ डिमांड्स जो थी वो था एबॉलिश करो सॉल्ट टैक्स, क्योंकि वो हर इंसान कंज्यूम करता है चाहे वो अमीर है या गरीब है। तो हाउ पार्टिसिपेंट्स आर द मूवमेंट अगर हम बात करें तो पाटीदार्स थे जो गुजरात के या जो जट थे यूपी के, वो बहुत एक्टिव थे इस मूवमेंट पे और वो बहुत एंथुजियाज होकर उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट किया था। लेकिन ये वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए थे जब उस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया था इन 1931। अब लिमिट्स की बात करें तो दलित्स, जिन्हें हम अनटचेबल्स भी कहते थे, वो स्वराज के कंसेप्ट से मूव आउट नहीं हुए थे। महात्मा गांधी उन्हें हरिजन्स कहते थे, चिल्ड्रन ऑफ द गॉड। उनके बिना हम स्वराज को अचीव नहीं कर पाते। द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग की बात करें तो नेशनलिज्म तब स्प्रेड हुआ जब लोगों को लगने लगा कि वो एक ही देश के पार्ट हैं। हिस्ट्री एंड फिक्शन, फोकलोर एंड सॉन्ग, पॉपुलर प्रिंट्स, सब लोगों ने मिल के नेशनलिज्म को बनाया। तो इन द फर्स्ट ऑफ द 20th सेंचुरी बहुत सारे ग्रुप क्लासेस जो हैं इंडियंस के इकट्ठे आए, उन्हें इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल किया। द कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी ने डिफरेंसेस रिजॉल्व किए और इंश्योर किया कि एक डिमांड जो है किसी ग्रुप की वो दूसरे को खराब ना करे और मिल के ही हम देश को इंडिपेंडेंट करा सकते हैं और एंटी कॉलोनियल मूवमेंट करके देश को आज़ाद करा सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।